Hey everyone, let's start with today's topic Kepler's law of planetary motion. अ, इस प्लानिटरी मोशन के जो टॉपिक है कैप्लर्स जो दिए थे उससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि जो ऑर्बिट्स है उसमें हम लोग प्लैनेट्स क्यों मूव करता है, सन के अराउंड क्यों मूव करता है, उस एक्सिस पे क्यों मूव करता है। तो ठीक है, तो ये बेसिकली यही डिस्क्राइब करता है कि और मतलब जो प्लैनेट्स है वो ऑर्बिट्स सन के किनारे क्यों घूमता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि प्लैनेट्स जो मूव करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, जब हम लोग सन के नॉर्थ पोल से देखते हैं तो वो हम लोग को ऐसा दिखता है कि वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। जैसे क्लॉकवाइज तो मतलब राइट टू लेफ्ट घूमता है, तो ये लेफ्ट टू राइट घूमता है। ठीक है, और ये इलिप्टिकल प्लेन में घूमता है। इलिप्टिकल प्लेन मतलब ओवल शेप्ड में, ओवल शेप्ड से और थोड़ा दबा हुआ। ठीक है, तो ये जो टर्म होता है इलिप्स, इलिप्स इलिप्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इलिप्स कैन बी डिफाइंड बाय 2 पॉइंट्स। जैसे हम लोग को मान लीजिए, एक सेकेंड, जैसे हम लोग को मान लीजिए, सॉरी, ये हो गया इलिप्स, ये एक ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग को ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो ये हम लोग को फोकाई हो गया, तो इसमें से एक फोकस में हम लोग का सन लाई करता है। तो और ये हो गया हम लोग का ऑर्बिट एक्सिस। ठीक है, तो हम ये बताने जा रहे थे, तो कहाँ गया। हाँ, तो जो हम लोग का ये दो फोकस होता है, एक सिंगल को फोकस बोलते हैं और उसका प्लूरल फॉर्म को फोकाई बोलते हैं। ठीक है, तो और उसमें फिर जो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि कैस कितना फ्लैट है हम लोग का इलिप्स, मतलब कितना चिपटा हुआ है। तो जैसे हम लोग ग्राफ में अगर देखेंगे कि जैसे हम अगर जीरो पे लाई किया तो वो पूरा मतलब जो इलिप्स होगा वो सर्कल होगा, वो इलिप्टिकल पाथ में नहीं होगा। ठीक है, और अगर 1 पे लाई किया तो वो हम लोग का पैराबोला, जैसे पैराबोला अगर शो करेगा तो वो हम लोग का ये ये बोलेगा इलिप्स काउंट आएगा। और इसका और एक कंडीशन है कि ये दो ठो जैसे टू एक्सिस पे डिटरमाइन करता है। जैसे हम लोग को पहले बताएं कि हम लोग का ये, एक 1 सेकेंड, जैसे हम पहले बताएं कि हम लोग का इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, तो हम लोग का सन मान लीजिए बीच में आ गया, तो ये हम लोग का एक डायमीटर ये हो गया। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये हम लोग का मेजर एक्सिस है। ठीक है, और ये जो ये लाइन है, ये हम लोग का माइनर हो गया। ठीक है, तो माइनर एक्सिस, तो हम लोग का यही, इसी से हम लोग का इलिप्स डिटरमाइन करता है कि, तो इससे ये डिटरमाइन हो जाता है कि हम लोग का जो ऑर्बिट्स है वो कितना फ्लैट लाइन में घूमता है, कितना मतलब इलिप्टिकल है, सर्कल है, ओवल शेप्ड में है। तो ये हम लोग को पता चल जाता है। तो हम लोग अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ कैप्लर्स मोशन। हम लोग को इतना समझ में आ गया है कि ऑर्बिट हम लोग का कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर इलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, अब आते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स हम लोग को ये बोलता है कि जो ऑर्बिट ऑफ एवरी प्लानट, और जो सन के किनारे जितना भी ऑर्बिट्स है सब इलिप्स है। इलिप्स हम लोग क्या था, दो पॉइंट, दो फोकस होता है या फिर एक फोकस होता है, और हम लोग का दो मेजर एक्सिस, मतलब दो एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ द सन होता है वो, जैसे हम बोले थे कि कोई एक फोकस होता है, तो उसमें से कोई एक फोकस पे सन लाई करता है और फिर उसके किनारे किनारे ऑर्बिट्स घूमता है। ठीक है, तो तो जो जितना भी प्लैनेट्स है, सन सबके लिए एक सिंगल ही फोकस है। ठीक है, जैसे जैसे और जैसे जैसे मतलब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, तो कोई मेजर एक्सिस में होता है, कोई माइनर एक्सिस में होता है। तो उस टाइम जो सन के पास से वो उसका डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई सन के अगर मान लीजिए माइनर एक्सिस के पास है तो सन के वो क्लोज आ जाता है थोड़ा, और मेजर एक्सिस के पास है तो कभी बहुत क्लोज होता है, कभी बहुत दूर होता है। जैसे हम समझा दे रहे हैं, वेट। ठीक है, देखिए, ये हम लोग का हो गया इलिप्टिकल पाथ,
ये हो गया हम लोग का सन, ठीक है। अब जब प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये हमारा मेजर एक्सिस हो गया, तो ये बहुत दूर हो गया। और ये भी हमारा ये एक्सिस होता मेजर एक्सिस, क्योंकि ये एक सेमी डायमीटर में, तो ये हमारा पास में हो जाएगा। लेकिन जब हमारा ये क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस में है, तो ये तो हमारा पास में ही है ना सन के, तो इसमें एक कंडीशन हो सकता है कि हम लोग का दोनों में सेम होता है, माइनर एक्सिस में ज़्यादा दूर नहीं होता है सन से, ठीक है। अब आते हैं, तो जो जो प्लैनेट्स जो मतलब जब जिस टाइम प्लैनेट सबसे क्लोज होता है सन से, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं पेरीहेलियन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दूर में होते हैं उसको बोलते हैं एपीहेलियन। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे देखे थे कि कि इस जो प्लैनेट यहाँ पे अगर प्लैनेट लाई करेगा, तो ये हो गया हम लोग का एपीहेलियन, क्योंकि ये सन से बहुत दूर है। और हम लोग इस पार्ट में जब लाई करेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे पेरीहेलियन, ठीक है। सॉरी। तो हम लोग इतना पता चल गया, तो हम लोग का जो इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या सिखाता है, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है हम लोग को वो ये बताता है कि जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू फोकल पॉइंट्स इन विच, जैसे हम लोग को दो फोकल पॉइंट्स था, तो उन दोनों में से कितना डिस्टेंस होता है प्लैनेट्स का, हम लोग को ये पता करने में मदद करता है, ठीक है। और जब सन इस साइड, जब सन को हम लोग एक फोकस में मानते हैं या फिर दूसरे फोकस में मानते हैं, तो वो हम लोग को ये मदद करता है कि हम लोग को सीजन्स क्यों चेंज होता है, डे टू नाइट क्यों होता है, उससे हम लोग को ये मदद मिलता है, ठीक है। तो सिंपली ये वो टर्म होता है कि जो प्लानट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स हम लोग ये बोलता है कि जो प्लैनेट्स है वो हम लोग सन के किनारे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमता है, और सन एक फोकस के जैसे काम आता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ में। तो सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। तो अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, जो है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, ये सेकेंड लॉ है प्लानिटरी मोशन का, जिसमें हम लोग को ये बोलता है कि ए प्लानट कवर्स द सेम एरिया ऑफ स्पेस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, नो मैटर वेयर इट इज़ इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो जब भी मतलब जो प्लैनेट्स होता है वो कितना भी, हम आपको देखिए समझा ऐसे समझा देते हैं, देखो वेट, वेट 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 वेट, हाँ, जैसे हम लोग का ये हो गया, सॉरी, जैसे हम लोग का ये हो गया इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। और ये हम लोग का हो गया सन, ठीक है। अब हम लोग को जब एक प्लैनेट यहाँ है, ठीक है, दूसरा प्लैनेट, सॉरी, एक प्लैनेट यहाँ था, फिर एक प्लैनेट यहाँ था, ठीक है। फिर वही प्लैनेट कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे पहुँचा, ये यहाँ पे पहुँचा, तो ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड वाला थोड़ा ज़्यादा दूर पहुँच गया। लेकिन जो सन एज ए फोकस यहाँ से यहाँ तक जितना भी एरिया होगा, ठीक है, ये जितना भी एरिया होगा, और फिर इस टाइम में, ठीक है, इसका जितना भी एरिया होगा, ये हमारा दोनों एरिया इक्वल होगा। यही हम लोग को बोलता है लॉ ऑफ इक्वल एरिया, कि एक टाइम में चाहे वो कितना भी दूर हो, ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन इसका एरिया और इसका एरिया भी इक्वल ही होगा, ठीक है। तो लाइन सीक्वेंस जॉइनिंग टू प्लैनेट्स इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। सन स्विफ्ट आउट इक्वल एरियाज, देखिए इक्वल एरियाज बोले ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही टाइम में इक्वल एरियाज कवर करता है, चाहे वो कितना दूर भी हो कितना पास भी हो, ठीक है। जो प्लैनेट्स मूव, जो प्लैनेट्स जैसे हम दिखाए थे कि जो प्लैनेट सन के क्लोजर है वो फास्टर मूव करता है, और जो दूर है वो धीरे मूव करता है, ठीक है। ये तो पता था एपीहेलियन पेरीहेलियन वाला बात, ठीक है। अब आते हैं थर्ड लॉ पे। तो थर्ड लॉ हमारा ये है कि द लॉ ऑफ पीरियड्स और द लॉ ऑफ हार्मोनिक्स, ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है। इसमें हम लोग को ये पता चलता है कि द क्यूब ऑफ द प्लैनेट्स, जो सेमी मेजर एक्सिस होता है उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। मतलब ये इसका मतलब ये है कि जो हमारा, एक सेकेंड हम बता रहे हैं, जो हमारा
इलिप्टिकल पाथ में जब, ओके एक मिनट, जैसे ये हमारा हो गया, तो ये हमारा सन हो गया, तो ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस ये हो गया, ठीक है, सेमी मेज सॉरी सेमी मेजर एक्सिस हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा जब रिवॉल्यूशन करता है तो हमारा यहाँ से, सॉरी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक जितना देर ट्रैवल करता है वो मान लीजिए हम लोग का सेमी मेजर एक्सिस है ए, तो हमारा जो टाइम होगा वो टी मान लीजिए, तो हमारा जितना टाइम एरिया कवर करता है वो एक क्यूब टू टाइम स्क्वायर होता है। मतलब अगर हम लोग को पूरा कवर करने में जितना टाइम लगता है वो सेमी मेजर एक्सिस में तो स्पीड कवर करता है, तो टाइम कम लगता है सेमी मेजर एक्सिस में, क्योंकि उसका डिस्टेंस सन के कम है, तो वो एपिहेलियन के कांटेक्ट में आ जाता है, इसलिए उसमें जो सेमी मेजर एक्सिस में उसमें स्पीड ट्रैवल करेगा और उसमें टाइम कम लगता है। और इसका एक और बड़ा द लॉ ऑफ पीरियड्स हम लोग ये बताता है कि जो मतलब प्लानिट का, और प्लानिट में सन के किनारे बहुत सारे ऑर्बिटल पाथ है, बहुत सारे हैं, तो जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो उसमें जो प्लैनेट सन के जितना क्लोजर है वो उतना स्पीड घूमेगा, और जो प्लैनेट सन से जितना दूर ऑर्बिट में घूम रहा है वो उतना स्लो घूमेगा। जैसे हम लोग को देख लीजिए, जैसे शॉर्टर प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड देगा, जितने भी हमारे फर्स्ट फ्लोर प्लैनेट्स है वो शॉर्टर प्लैनेट्स है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, तो वो जल्दी जल्दी रिवॉल्व कर पाते हैं, और जो फास्टर प्लैनेट्स है और वही फास्ट, मतलब जो वही फास्ट घूम पाते हैं, और जो दूर में है जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस हो गया, वो सब स्लो मूव करते हैं, उन लोगों का रिवॉल्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग को सिंपल सा इसमें ये बताता है कि जो ऑर्बिटल पीरियड है वो प्रोपोर्शनल होता है उसका साइज से, ऑर्बिट का साइज से, ठीक है। तो लास्ट मतलब हम लोग को तीनों समझ में आ गया, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ इक्वल एरियास और लॉ ऑफ हार्मोनिक्स या फिर पीरियड्स, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि मतलब ये हम लोग को, जैसे हम लोग को नेचुरल सैटेलाइट मून घूमता है अर्थ के अराउंड, वैसे ही हम लोग को जो बहुत सारे सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गए, ह्यूमन सैटेलाइट्स हो गए, तो हम लोग को उसका मोशन भी डिटेक्ट करने में ये मदद करता है। कैसे हम लोग का ये काम करेगा, इसमें बस ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम नहीं आता, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। हम इसका नोट्स हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, ठीक है। ओके, गुड लक, गुड डे।